हेलो गाइस, तो ये है मेरा एनटीपीसी का पेपर जो कि 12 तारीख को हुआ था और ये 10:30 से 12 बजे वाला बैच में हुआ था मेरा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर मेरे एनटीपीसी के पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें आप जब जानते भी होंगे 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी थी। तो इस प्रकार की इस नेगेटिव मार्किंग के बाद भी मैंने जो स्कोर किया है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। और मैं आपको बता दूँ कि मैंने कई क्वेश्चन किए थे, तो आप लोग ये देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी ये पता कर सकते हैं कि आपसे यदि पेपर आपकी शिफ्ट में आया होता तो आपसे कितना बनता। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहले क्वेश्चन में पूछा गया था, एक धनराशि 8 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज दोगुना कर देती है तो कितने वर्षों में वह स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। जाहिर सी बात है, जब दुगनी कर रहा है वो 8 वर्षों में, तो 4 गुनी कितने में करेगा? 16 वर्षों में। ये तो अपना सही हो गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें लिखा है 6000 और 7000 के बीच वह संख्या ज्ञात करें जो 12, 21, 32 और 18 प्रत्येक से विभाजित होती है। तो अपन लोगों को पहले इन सभी संख्या जो संख्या दी हुई है, इन सभी संख्याओं को आपको क्या करना है? पहले एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेने के बाद आपको इन दोनों के बीच में 6000 से 7000 के बीच में वो संख्या मल्टीप्लाई करके पता कर लेना है, तो कौन सी होगी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी और डीईएफ यदि बीसी दिया है, डीईएफ दिया है और ये दोनों क्षेत्रफल अनुपात पूछा है, तो आप लोग जानते हैं इनका स्क्वायर कर दें अपन लोग अनुपात में लेके, तो इनका अनुपात आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत में दोनों सदनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक जो हैं वो किसके अनुमोदन के बाद लागू होते हैं। तो देखो, संसद 3 लोगों से मिलकर बनती है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। इस प्रकार से ये जब लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है उसके बाद ये राष्ट्रपति के पास आते हैं सिग्नेचर होने के लिए। यदि वहाँ भी पारित हो जाता है तो वो कानून बन जाता है। तो इस प्रकार से अपना राष्ट्रपति सही आंसर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया किसी विशेष कूट भाषा में, आपको ये दिया गया है तो इसको ये कहते हैं, तो एन वाली को क्या कहेंगे, तो ये अपन लोग करके देख लेंगे। ठीक है, यदि आपसे नहीं बने तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि कुछ रीजनिंग के कुछ मैथ के क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, वो सभी मैं तो नहीं करा सकता यहाँ पर। ठीक है, अगर आपसे यदि नहीं बनते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पर बताइएगा, मैं इनको आपको अलग से करवा दूंगा। ठीक है, सर इसका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो राजस्थान में है। राजस्थान अपना सही आंसर था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO की स्थापना कब हुई थी। तो आप सभी जानते ही होंगे WTO अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है 1995 में हुई थी। कब ना हुई थी? 1995 में हुई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है माया और मीरा इन दोनों की वर्तमान आयु दी गई है 6:5 के अनुपात में है और 15 साल बाद इनके अनुपात 9:8 हो जाती है। मीरा की आयु कितनी होगी? तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक से अपन के माध्यम से कराते हैं, बाकी इसको आप सिंपल भी कर सकते हैं। तो आपसे जैसे भी आप करते होंगे वैसे आप कर सकते हैं। यदि आप ट्रिक जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा, मैं ट्रिक के बारे में बताऊंगा। ठीक है, अलग से उसका सेशन पूरा बना दूंगा, उसमें आपको दिखा दूंगा। यदि एक भिन्न जो कि 50% उसका अंश बढ़ता है और हर में 80% वृद्धि होती है, तो नया भिन्न क्या होगा? तो ऊपर 100, 150 और नीचे 180, इन दोनों को काटोगे तो आप 5.6 आएगा, जो कि अपना आंसर होगा। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्ण किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते? तो किस में नहीं कर सकते? 48 आवर में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है निम्नलिखित में से किस जीन में जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है? तो आप सभी जानते होंगे जेनेटिक अर्थात जीन, तो जीन रिवोल्यूशन जो है इसमें शामिल है। तो ये भी आपसे बन जाना चाहिए था। ठीक है, दी गई जानकारी का अध्ययन करना है, अपन को प्रश्न का उत्तर देना है। ये सभी आप लोग पढ़ लीजिएगा, इनको भी को सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये सभी आपसे बन जाएगा। ठीक है, पर हाँ आपको ज़्यादा छोटा करके दिखा देते हैं, तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो आपका भी आंसर आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए मैंने आपको दिखा दिया, अब इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ इनके ऑप्शन ये है। ठीक है, पहला क्वेश्चन था, अगर पूछा गया 4 अक्षर समूह सूचीबद्ध किए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है। असंगत का चयन करना है, मतलब 3 में एक रूल फॉलो हो रहा होगा, बाकी एक में नहीं हो रहा होगा। तो इनमें ज़्यादातर पर लोग दोनों का कॉमन निकाल के पहले आप सबके नंबर लिख लीजिए। C का 3 होता है, P का 16 होता है, G का 7 होता है, L का 12 होता है। इस प्रकार से सभी के चारों तरफ के लिख लीजिए, देख लीजिए अंतर किस प्रकार से आ रहा है। तो 3 में सेम आएगा, एक में अलग आएगा, वो अपना आंसर हो गया है। अगला पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा शब्द
पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? एथोलॉजी करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो मैं आपको एथोलॉजी के बारे में पढ़ा चुका हूँ। चलिए देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है? तो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा है। ठीक है, आपको रिजल्ट पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोग ये पेपर देख सकें और पता कर सकें यदि यही पेपर उनके में आया होता तो वो कितने मार्क्स प्राप्त कर लेते। ठीक है, और यदि आपने भी पेपर इसका दिया है तो आप ये भी देख लीजिए इस पेपर को कि यदि ये पेपर आपके में आया होता तो आप कितने मार्क्स दे सकते थे। चलिए, तो इसका सूर्य मंदिर पता ही अपन को उड़ीसा है, कोणार्क में सूर्य मंदिर है, वहीं उड़ीसा में है। ठीक है, 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या था? तो सुमित्रा महाजन था। या आपने यदि पढ़ा होगा तो बना होगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा उसको नहीं पता होगा। दस्ताना हाथ पहनते हैं तो टोपी कहाँ लगाते हैं? सिर में लगाते हैं, तो इससे इसका सही आंसर था। कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का पूर्ण रूप क्या है? तो W3 मतलब 3/W। तो W का तो जानते हैं अपन लोग, W का होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, C का कई लोगों को कन्फ्यूजन था और इसमें C बस पे चेंज किया गया है। तो कंसोर्टियम जो है, कंसोर्टियम, ये इसका सही आंसर था। तो आपको ये अच्छे से याद कर लीजिए। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC ये स्थापित कब हुई थी? तो ये हुई थी 1976। मतलब कुछ सन से जो है क्वेश्चन आए थे, मुझसे वैसे बन गए थे क्वेश्चन वाले, कुछ नहीं भी बने थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है समय कार्य से पूछा गया था कि एक किसी कार्य को 25 भाग को 10 दिनों में करता है तो पूरे भाग को करेगा 40 दिन में। बी 40% भाग को 40 दिन में करता है, इस प्रकार से इसका भी 100% निकाल लेंगे। और सी 1/3 भाग को 13 दिन में करता है तो पूरा करेगा 39 दिन में। इस प्रकार से उन सभी के सबसे तेज वाले काम करने को निकालना है तो तीनों का निकालेंगे, तीनों के कितने दिन में काम करते हैं, सबसे तेज काम सी करेगा। ठीक है, तो ये अपना सही आंसर हो गया है। अगला है भारत सरकार द्वारा जल क्रांति अभियान किस वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू किया गया था? तो 2015 और 16 के दौरान तय किया गया था। ये मैं आपको पूरे 100 के 100 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। यदि वीडियो लंबी हो तो आप इसको थोड़ा कट कट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, मतलब आप चाहें तो थोड़ा आज देख लें कुछ क्वेश्चन बाद में भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 4.5 और 3.5 हो तो अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो तो दोनों के केंद्र के बीच की दूरी कितनी होगी? तो केंद्र के बीच की दूरी अपन लोग सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हैं, जिसका आंसर 10 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, यदि आपसे नहीं बने तो आप कमेंट बॉक्स पर बताइएगा, मैं आपको ये भी करके दिखा दूंगा। ठीक है, 7 छात्र इसमें दिए गए हैं तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और इसको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन बड़ा है। ठीक है, वैसे आप कहें तो मैं पढ़ के भी सुना सकता हूँ, बट आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है वैसे, बस देखने बस में ही बड़ा है। ठीक है, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 3x + 2y रेशियो में है 3x - 2y और 5 रेशियो 3 दिया है, x/y का मान निकालना है। तो इनको सॉल्व कर देंगे, आसानी से अपना x/y का मान आ जाएगा जो कि 8/3 आएगा, जो कि अपना सही आंसर होगा। पूछा गया है कौन सा पड़ोसी देश पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल के द्वारा भारत से अलग हुआ है? ये मुझे पता था क्योंकि मैंने पढ़ा था, बट जब मेरे कुछ और स्टूडेंट मिले थे उन लोगों ने बताया था कि उन्होंने पाकिस्तान लगा दिया। आपको हमेशा याद रखना है कि पाक जलडमरू मध्य जो है वो श्रीलंका को जोड़ता है, जहाँ से आपने देखा होगा ना कि हनुमान जी लंका में गए थे, लंका यहाँ से पार करके गए थे भारत से, तो इसी रास्ते से गए थे। तो ये जो पाक जलडमरू मध्य है ये भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। ठीक है, तो हमेशा ये याद रखना आप लोग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि विशिष्ट कोड भाषा में ये जो लिखा है इसको ये लिखते हैं, तो इस कोड में जो दूसरा वाला लिखा है CASPTL इसको क्या लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे OGKHZX। ये भी संबंध निकाल लेते हैं अपन लोग, प्लस माइनस करके देख लेते हैं कितना आगे आ रहा है कितना पीछे आ रहा है। ठीक है, पूछा गया है एक कार का क्रय मूल्य 15,000 नहीं 1,50,000 था। राजू ने उसे 5% के लाभ पर मोटू को बेच दिया और बाद में मोटू ने उसे 2% की हानि पर राजू को बेच दिया। पूरे लेन देन में कुल लाभ या हानि क्या हुआ? तो ये आपसे बन गया जाएगा यहाँ तक। ठीक है, नहीं बने जो भी क्वेश्चन आप में से किसी से भी नहीं बने आप कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। यदि कोई एक स्टूडेंट भी यदि कहता है कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहा है, उन सभी क्वेश्चनों की मैं अलग से वीडियो बना दूंगा और क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है एक दुकानदार MRP पर 20% की छूट देता है और जोगिंदर उस दुकान से कम मूल्य पर 20% की अतिरिक्त छूट के लेकर एक सूटकेस खरीदता है। यदि MRP 1200 रुपये है तो जोगिंदर द्वारा सूटकेस के लिए भुगतान किया गया खरीदी मूल्य क्या होगा? तो 768 होगा। इसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा।
लॉस प्रॉफिट का क्वेश्चन है। वह छोटे से छोटे धनात्मक संख्या ज्ञात करें जिसे संख्या 5970 से घटाने पर प्राप्त अंतर पूर्ण वर्ग हो। तो पर लोग इसके आसपास का पहले पूर्ण वर्ग देख लेंगे, फिर देख लेंगे कौन सी संख्या घटा दें तो वो आता है, ठीक है। तो पर लोग निकाल देंगे इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन है, अपन को बताना है कि कौन सी खाड़ी जो है जो कि स्थित है चैलेंजर डीप को पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु है। तो आप लोग जानते होंगे मारियाना ट्रेंच है जो ये सबसे गहरा पॉइंट है, ठीक है। और ये तो आपने बहुत बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं अपन लोग, तो सबको बन ही जाएगा। ये जो है ये अपन लोग देख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप कर देंगे, इन दोनों को जोड़ करके और इसका स्क्वायर कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 500 आएगा, जिसको अपन लोग स्क्वायर करेंगे तो अपना ये 25 आ जाएगा, ठीक है, 2540। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया परीक्षा में 35% छात्र विषय में, 42% दूसरे विषय में फेल हुए हैं, 30% दोनों विषय में फेल हुए हैं। छात्रों की कुल संख्या दे दी है, तो इस प्रकार से अपन लोग कितने छात्र पास हुए निकाल लेंगे, 425 अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको छोटे छोटे क्वेश्चन उन्हें बताते जाता हूँ, जो बड़े बड़े क्वेश्चन है उन्हें मैं यदि नहीं बनेगा तो बताऊँगा, क्योंकि यदि पूरे सभी क्वेश्चन बताऊँगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लग सकता है। चलिए देखते हैं। लिखा है कौन BAC 60 है। तो ABC के अंदर एक बिंदु है और OBC OBA का 2 गुना, OCD और OCB का 2 गुना है। तो BOC की माप ज्ञात करना है, तो चित्र बना के ये भी आपसे बन जाएगा।